नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाबी बाग। आज मैं आपसे बहुत ही खास टॉपिक लेके आई हूँ आज आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने हमेशा से सुना होगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक तो आज मैं आपके लिए बात करने वाली हूँ नेचुरोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए। आपने बिल्कुल ठीक ही सुना है, नेचुरोथेरेपी ट्रीटमेंट। जहाँ पे नेचुरोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है दादी माँ रूपमनी इंस्टीट्यूट, जो कि मेरे साथ जो है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्र, वो आज बताएंगे कि नेचुरोथेरेपी से हम अपने फिजिकली ट्रीटमेंट को बिना दवाई लिए कैसे उसको सही कर सकते हैं। और बात करेंगे आज की, जैसे हमारा फेस की समस्या होती है या हमारे शरीर में कोई भी समस्या होती है, वो नेचुरोथेरेपी से कैसे ठीक हो सकती है। तो बात करते हैं इनसे। नमस्कार। नमस्कार जी। मैंने सुना कि आप नेचुरोथेरेपी, जो कि बिना दवाई के, आपने जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है बिना दवाई के स्वस्थ हो जाए, तो ये कैसे काम करते हैं सर? देखिए, नेचुरोथेरेपी का कंसेप्ट क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ये जो यूनिवर्स है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ मेडिकल साइंस भी कहता है। हमारा जो शरीर है वो भी 5 एलिमेंट से बना। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो यूनिवर्स का रेप्लिका है, फोटोकॉपी ऑफ यूनिवर्स। अब हमारे जो हाथ हैं इसमें 5 एलिमेंट है। अग्नि जिसे फायर कहते हैं, एयर वायु, स्पेस आकाश, पृथ्वी और जल। इसी से हमारा पूरा शरीर कंट्रोल होता है। और इसी से चाहे आप एलोपैथी में जाए, चाहे आयुर्वेद में जाए, चाहे होम्योपैथी में जाए, चाहे नेचुरोपैथी में आए, सब में चिकित्सा इसी से होती है। दूसरा क्लियर कंसेप्ट क्या है कि हमारे शरीर में वो हीलिंग कैपेसिटी है जिससे शरीर स्वयं को ठीक कर लेता है, उसको दवाई की आवश्यकता नहीं होती है। अक्सर आप देखते होंगे कि जब आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, तो एलोपैथी डॉक्टर से जब आप पूछेंगे कि ठीक हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो कहते हैं भगवान पे भरोसा रखो। ठीक है। दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं कि पेशेंट का बॉडी कितना रिप्लाई करता है उसके हिसाब से मेडिसिन असर करेगा। बॉडी कितना रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है बॉडी, इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी है। जब बॉडी को हीलिंग कैपेसिटी काम करेगा तभी दवाई भी काम करेगा, अदरवाइज दवाई कोई काम नहीं करेगा। अब ये हीलिंग का जो कैपेसिटी है शरीर की, वो क्या है? जब आप कोई चीज खाते हैं और आपके शरीर को सूट नहीं करता तो हम क्या कहते हैं, एलर्जी है। ऐसा नहीं होता है, उसको हम कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। जिस चीज की आदत आपके शरीर को नहीं है, आपने वो शरीर को दिया, तो उस टाइम शरीर अचानक मिला तो या तो आपको उल्टी आ जाएगी, दस्त आ जाएगी, या आपको पीने का मन नहीं करेगा, या अजीब सा टेस्ट आ जाएगा, तो इसको हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। तो उसमें केस में करना क्या होता है, उसको थोड़ा थोड़ा इंटेक करना होता है। जैसे ही 2 दिन 4 दिन में बॉडी हैबिचुअल हुआ, वो चीज बॉडी को अच्छा लगने लग जाएगा, हीलिंग क्राइसिस का टाइम खत्म हो जाएगा। अब हीलिंग क्राइसिस बॉडी हील कैसे करती है? तो जो हम खाना खाते हैं, आजकल जो हमारी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल है, वो इतना खराब हो गया है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? हमारी सोच पे इंपैक्ट होता है। कैसे इंपैक्ट होता है सोच पे? एक जगह सब्जी आप नाले के पानी से उगाओ और एक जगह सब्जी आप साफ पानी से उगाओ, दोनों सब्जी अलग अलग लोगों को खिलाओ और फिर उनके विचार लो, देखो आपको अंतर नजर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? संस्कृत में कहावत है, संसर्गजा दोष गुना भवन्ति। यानी अगर नाले के पानी से सब्जी उगा हुआ है तो उस सब्जी का चरित्र वैसा ही होगा, और साफ पानी से उगा हुआ तो उसका चरित्र ऐसा ही होगा। उसी हिसाब से हमारी सोच पे इंपैक्ट आता है। यानी जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। हम जैसा खाएंगे हमारी प्रतिक्रियाएं वैसे ही होता है। जो मांसाहारी बहुत एग्रेसिव होते हैं, क्यों? वो नॉनवेज खाते हैं। जो शाकाहारी है सॉफ्ट बोलते हैं, क्यों? वो नॉनवेज नहीं खाते, क्यों? नॉनवेज क्या है? तामसिक भोजन है। वेज क्या है? सात्विक भोजन है। तो जो सात्विक भोजन करेगा उसके विचार सात्विक होंगे, और जो नॉनवेज करेगा उसका विचार तामसिक होंगे, और उसी के हिसाब से रिप्लाई आता है। वेरी सिंपल।
अब इससे क्या होता है, इससे फर्क पड़ता है हमारी सोच पे। तो एक्चुअल शरीर कभी बीमार नहीं होता, बीमार क्या होता है, सोच। जब आपकी सोच, जहन में आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत गलत होगी तो आपको नींद नहीं आएगी। आप कोई भी जीत के आ जाओगे रन, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आने से क्या होगा, गलत सोच का मतलब क्या हुआ, आप बगैर टाइम का, किसी चीज का कोई पता नहीं है, जब मर्जी तब खा रहे हैं, जब मर्जी जब कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। एक तो हमारी घड़ी है, दूसरा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो यूनिवर्स ने बनाया हुआ है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या कहता है, उसके टाइम के हिसाब से अगर आप उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, अगर कोई बीमारी नहीं लगे। लेकिन उसके टाइम को अल्टर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। जैसे कोई अगर नाइट शिफ्ट में जॉब करता है तो विदिन 6 मंथ्स उसको बीमारी, प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर शुरू होना ही होना है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से रात का समय क्या है, सोने का। और अगर कोई रात में जाग के काम करेगा तो उसको नींद आएगी, झपकी आएगी, तो झपकी को तोड़ने के लिए क्या करेगा, चाय पिएगा, सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा। वो क्या होगा, एक तो अल्टर टाइम, ऊपर से वो जहर ले रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, शरीर पे स्ट्रेस आएगा। अब स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस से आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, स्ट्रेस से आपके काम की करने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाता है, आपके डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होने लगता है। एक बार डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हुआ नहीं, आप मोटे होते जा रहे हो, आपको थायराइड हो जाता है, आपका ब्लड मोटा हो जाता है, आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, काम करना बंद कर, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वेरी सिंपल। तो नेचुरोथेरेपी में क्या कहते हैं, नेचुरोपैथी में क्या कहते हैं, हम इसी से बिगर दवाई के ही ये सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कल्चर में क्या है, सुबह सुबह बिस्तर से उठो तो पहले क्या कहते हैं, हाथ को रब करने के लिए कहते हैं। किस लिए कहते हैं, इससे क्या होता है, ये हमने क्या बोला, इसमें 5 तत्व हैं, फायर है, एयर है, स्पेस है, और अर्थ है, और वाटर है। अब हमने इसको जैसे ही रब किया तो 72,000 नर्व्स एंडिंग पॉइंट्स हैं। शरीर का एंड कहां हो रहा है, या तो हाथ में या पैर में, तो सारे नर्व्स का एंडिंग पॉइंट ब्लड सप्लाई यहां तक भी तो आ रहा है ना, यहां आप टच करोगे तो ब्लड आएगा ना, तो यानी नर्व्स तो आया हुआ है, तो एंडिंग पॉइंट ये है। तो जब एंडिंग पॉइंट पे मैंने इसको गर्म किया तो व्हाट हैपन, मेरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो गया। ये करना क्यों जरूरी है, रात को हम सोए थे, बॉडी क्या है, रेस्ट मुद्रा में है, तो उसको पहले हम एक्टिव कर देते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने से पहले खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है, क्यों, वार्म अप करता है शरीर को। अदरवाइज बगैर वार्म अप के बॉलिंग करने जाएगा तो उसको क्या आ जाएगा, क्रैम्प आ जाएगा। उसी तरह शरीर में सुबह जब भी हम करते हैं तो पहले अपने शरीर को एक्टिव कर लेना चाहिए। थोड़ा हाथ को किया, फिर ऐसे आंखों पे किया, क्या हुआ, हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो गया, फिर हमें उठना है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्ली इन द मॉर्निंग उठने का कंसेप्ट क्या है, 3 बजे आपको कहा जाता है कि उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं होता कि ब्रह्म मुहूर्त है, ये है हिंदू धर्म। 3 बजे का टाइम लंग्स का होता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लॉक। लंग्स का काम क्या है, सांस लेना। अगर स्वच्छ हवा लंग्स को मिलेगी तो 2 घंटे लंग्स एक्टिवेट होता है दिन में। सांस तो 24 घंटे चलता है, लेकिन लंग्स जो प्रॉपर एक्टिवेशन है वो 2 आवर्स। 12 ऑर्गन है, 2-2 घंटे एक्टिव होते हैं, इसलिए 24 आवर्स होते हैं। इसका कोई बनाया हुआ नहीं है, ये शरीर के हिसाब से ही कैलकुलेशन है घंटों का भी। अब 3 से 5 लंग्स का टाइम है, उस टाइम क्या होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, स्वच्छ हवा होती है। तो जब उस स्वच्छ हवा को हम लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाता है। ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ने का मतलब क्या होता है, हमारी मेमोरी पावर हाई हो जाती है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी हाई हो जाती है। उस टाइम कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उस टाइम जो पढ़ोगे तुम्हें याद रहेगा। व्हाई, बिकॉज ऑफ लंग्स एक्टिवेशन, क्योंकि उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन कंटेंट
बहुत हाई हो गया, ऑक्सीजन कंटेंट के हाई होते ही हमारा न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम पूरा ऑप्टिमम लेवल पे काम करने लग गया, हमारा मेमोरी पावर फास्ट हो गया। तो उस टाइम और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्या है, पिन ड्रॉप साइलेंस, इतनी सी आवाज नहीं आएगी आपको। उस टाइम जो भी आप स्टडी करोगे, जिस चीज का भी ध्यान करोगे, स्टडी ना भी करो, कहते हैं उस टाइम में मेडिटेशन करो, तो आपका माइंड एकाग्र हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, 5 से 7 किसका टाइम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। हमारे शरीर से विषैले पदार्थ, वेस्ट मटेरियल को बाहर करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक्टिवेट इसलिए 5 से 7 कुछ हो गए तो क्या होगा, आपका शरीर डिटॉक्स रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उठते ही 9 बजे हैं, 8 बजे हैं, 10 बजे, अपनी मर्जी है। तो लाइफ को बीमार हम कर रहे हैं, शरीर बीमार नहीं हो रहा है, हम अपनी सोच से शरीर को बीमार कर, हम इतना ही ठीक कर लें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब इसमें कौन सी दवाई की जरूरत है बताओ, ठीक, नंबर 1। अब मैं कुछ टिप्स बता देता हूं कि अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, गैस फॉर्मेशन है, ये देखो, इसको कहते हैं वायु मुद्रा। 45 मिनट आप ऐसे कर लोगे तो आपके शरीर से दर्द खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अच्छा, जिसको गैस की प्रॉब्लम हो, ज्वाइंट में पेन है, कहीं भी पेन, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, इसे कहते हैं वायु मुद्रा। वायु मुद्रा का क्या काम हुआ, शरीर में जब विषैले गैस फैलते हैं तो आपको दर्द होता है, ब्लोटिंग होता है, आपको बेचैनी होती है। आपने ये क्या है, वायु, मैंने क्या किया, वायु को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब शरीर में वायु का प्रवाह धीरे धीरे रुक जाएगा। जैसे ही रुक जाएगा वो दर्द किस वजह से हो रहा था, विषैले गैस फैल रहे थे, इस वजह से हमने उसको रोक दिया। कोई पतला सा है, वो कहता है खाने से मेरे शरीर में कुछ लगता ही नहीं, इतना खाता हूं, देखो ये मुद्रा करेगा 45 मिनट, ऐसे ऐसे करेगा, ये तीनों फिंगर स्ट्रेट, शुड बी स्ट्रेट। ये 45 मिनट वो रोज करे, खाना खाए अच्छे से, देखो उसके सेहत में 1 से 1.5 महीने में सुधार आ जाएगा। और अगर 6 महीने लगातार कर ले तो मोटा भी हो जाएगा। उसी तरह कोई बहुत मोटा है, करम मेरा वजन नहीं घट रहा है, वो क्या करेगा, ऐसे कर देगा। अब इसको क्या कहते हैं, सूर्य मुद्रा। सूर्य का काम क्या करता है, कला, सूर्य का काम क्या है, जलाना। क्यों, सूर्य से क्या निकलता है, अग्नि। वो क्या करेगा, आपके कैलोरी को बर्न कर देगा। जैसे कैलोरी बर्न होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर का वजन कम हो जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इसमें किसी दवाई की जरूरत नहीं है। आपको अपने मन को साफ रखना है, अपने इंटेंशन को साफ रखना है, समय का ध्यान रखना है, क्या खा रहे हो उसका ध्यान रखना है। फ्रिज में 10 दिन रखे हुए चीज खा रहे हो, वो तो जहर है, बीमार नहीं होगे तो क्या होगे। फ्रिज में से चीज निकाला और फिर गर्म किया, फिर खाया, वो जहर है। शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी खाने को एक बार बना लिया तो दूसरी बार गर्म नहीं करना है। जैसे ही गर्म करोगे तो साइंस क्या कहता है, उसमें ट्रांस फैट बढ़ जाएगा। अब मेडिकल साइंस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई सपने नहीं आ रहा है, ये मेडिकल साइंस कह रहा है कि किसी भी बनाए हुए चीज को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। यहां तो हम चाय भी दोबारा गर्म कर लेते हैं, वेरी सिंपल है। तो इन सब चीजों से हमें थोड़ा बचना पड़ेगा। सुबह क्या खाना है, सुबह पौष्टिक आहार होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए, इसी सबसे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को ठीक करते हैं। आप पूछो क्या जानना चाहते हो तो मैं उसके हिसाब से। हाँ जी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बात होती है शारीरिक बीमारियों की। अब बात होती है कि अगर जैसे किसी को फेस में कोई प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपने उसमें भी लिखा हुआ है कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है कैंडी से जो है ठीक कर सकते हैं। देखो, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों होती है जी, आपके शरीर में विटामिन ए और विटामिन ए की कमी होने की वजह से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पेस्ट लगा लेना सॉल्यूशन तो नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है, मुझे प्यास लगी है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पानी पीना ना। तो अगर मेरे फेस पे प्रॉब्लम आई, क्यों आई, दाने हो गए, झुर्रियां हो गई, काला हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले ये तो जानो कि क्यों हो रहा है। जब कभी पूरे आईज ब्लैकिश हो रहे हैं, यहाँ पे गर्दनों पे ब्लैकिश हो रहे हैं, यहाँ झुर्रियां हो रहे हैं या फोड़े हो रहे हैं, इसका सबसे पहला मतलब क्या होता है, आपका लीवर खराब है।
आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आपका फैटी लीवर है। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, आपके शरीर में गर्मी है, गैस है, आपको कब्ज रहता है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हमें करना क्या है, उस गैस को दूर करना है, कब्ज को दूर करना है। हम करते क्या है, मेडिकल शॉप पे जाते हैं, क्रीम लेके आते हैं, लगाते हैं। क्या उससे वो ठीक होगा? किससे ठीक होगा? कब्जी खत्म करने से, लीवर ठीक करने से, गैस कम होगा शरीर में, गर्मी कम होगी, अपने आप बंद हो जाएगा। हम करते क्या है, आप देखो तो सही, हम सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तत्काल दबा दो उसको। तो कोई नाले पे शादी कर रहे हो, आप रेड कारपेट डाल दोगे तो नाला थोड़ी बदल जाएगा, नाला तो वही के वही है। तो शरीर, आपके शरीर में गंदगी तो वही के वही है, आप क्रीम भले ही लगा लो, आधे घंटे में उसका इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, अरे साफ हो गया, बहुत असरदार दवा है, लेकिन गंदगी तो आपके शरीर में ही है। करना क्या है आपको, शरीर को डिटॉक्स करना है, शरीर से गंदगी हटाना है। अब आप पूछोगे अच्छा क्रीम लगाने से तुरंत फायदे होते हैं, तो नेचुरोपैथी में ऐसा क्या है, मैं बताता हूँ। सिंपल सा है, एलोवेरा का डलिया ले लो एक, उसके पल्प निकालो, पल्प में से थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर दो, फेस पे लगा लो, देखो रिजल्ट। ये भी नहीं होता है, आप लोग संतरे का जूस पीते हो, अनार का जूस पीते हो, जो जूस बनाता है उससे संतरे और अनार के छिलके ले आओ, उसको सुखा लो, पीस लो, स्क्रब करते हो फेस पे जी, वो नेचुरल स्क्रब है। उस पाउडर को आप जो है ना दूध में या कौन सा गुलाब जल में उसको अच्छे से मिक्स करो, लेप बनाओ, लगाओ, इतनी अच्छी स्क्रब होगी। उससे क्या होगा, ये सारे पोर्स ओपन होंगे, जैसे पोर्स ओपन होंगे तो क्या होगा, स्वेटिंग आएगी। स्वेटिंग क्या करता है, आपके शरीर से डिटॉक्स करता है, आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। इसलिए क्या कहते हैं, पसीना आना अच्छी बात है, पसीना आना चाहिए शरीर में। अब बताओ, हो गया सॉल्यूशन? तो आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? आप इंस्टीट्यूट है और मदद सिखाते हैं? हमारा यहाँ पर हम सारी चीजें नेचुरोपैथी सिखाते हैं, हम ट्रीटमेंट भी देते हैं और सारा प्रॉपर तरीके से करते हैं। अभी जुलाई में हम डाइट का कोर्स शुरू करने वाले हैं, ये अपने आप में एक नया कंसेप्ट हम लेके आ रहे हैं। जनरली लोग न्यूट्रिशन डाइटिशियन का कोर्स करते हैं, हमने एक कोर्स शुरू किया, 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, उसका नाम है सर्टिफाइड होम डाइटिशियन। हम कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में डाइटिशियन के पास जाओगे, वो 2000 रुपये चार्ज लेता आपका एक डाइट बनाने का। हम कहते हैं आप यहाँ आओ, डाइट सीखो, अपने घर में सभी का पेट कम करो, अपने घर में सबका मोटापा कम करो। आप यहाँ से सीख के जाओ कि मोटापा कम कैसे होता है, बीपी कंट्रोल कैसे होता है, शुगर को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप घर के डॉक्टर बन जाओ। इसलिए इसका नाम ही हमने रखा है सर्टिफाइड होम डाइटिशियन। एक घर है, हर घर में एक डाइटिशियन पैदा हो जाएगा, वो अपने घर का ख्याल रख ले, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और आपने एक चीज मेंशन करी है, होलिस्टिक थेरेपी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, होलिस्टिक थेरेपी, होली का मतलब क्या होता है, पायस, पवित्र। होली का मतलब पवित्र। थेरेपी का मतलब क्या होता है, वेलनेस। थेरेपी का मतलब क्या होता है, वेलनेस, जो आपके अंदर समृद्धि लाए, आपके अंदर खुशी लाए, वो होता है। तो प्राचीन तौर तरीके से, जैसे अभी मैंने बताया, ये क्या है, होलिस्टिक थेरेपीज। 108 पॉइंट हमारे शरीर में है, अगर 2 मिनट आपका एक पॉइंट में प्रेस कर दूं तो आपकी डेथ हो जाएगी। ये क्या है, होलिस्टिक थेरेपीज। आपके कानों से आपके सभी बीमारियों का, आपको अभी बैक पेन हो रहा है, मैं 5 मिनट में कानों से आपका बैक पेन ठीक कर दूंगा, कोई दवाई नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो नेचुरोथेरेपी, होलिस्टिक थेरेपीज, मैं हमेशा कहता हूं कि पेन किलर से ज्यादा फास्ट काम करता है। पेन किलर आप खाओगे आधे घंटे में काम करेगा, आपका दर्द मैं 10 मिनट में ठीक कर देता हूं। तो अच्छा कौन सा हुआ? तो हाथों से इलाज, कानों से इलाज, प्रेशर से इलाज, फूलों से इलाज, ये सब क्या है, होलिस्टिक थेरेपी। सुगंध से इलाज, फूलों से इलाज, देखो क्या लिखा हुआ, वर्कशॉप ऑन बैच फ्लावर थेरेपी। जी, इसके बारे में बताइए। फूलों के अर्क से आपको नींद नहीं आ रही है, मैं एक चीज फूलों का अर्क 2 मिक्स करके ऐसा दूंगा, आप उसको लो, अच्छी नींद आएगी, उसमें कुछ नहीं करना। क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, देखो सिंपल सा, एक इंसान है जिसको किसी से पैसे लेने हैं,
अब उसकी पत्नी ने कहा कि आज जाके पैसे लेके आने, चाहे मारो चाहे काटो चाहे कुछ करो। अब वो बंदा गया, जिसके घर से पैसे लेने हैं उसके घर में बन रहे हैं पकोड़े, शाम का टाइम है, और पकोड़ों की खुशबू, उसमें क्या है, सुगंध। पकोड़े की खुशबू आई उसको, उसका मन बदल गया, वो अंदर गया, पकोड़े और पानी चाय मिल गए, खा के खुश हो गया, कह रहा यार कल दे दियो पैसे। क्या है, सुगंध से बनता है। ये सबसे पहले कब, ये कोई आज की थेरेपी नहीं है, या आज का मेडिकल साइंस नहीं है। रावण का नाम सुना होगा आपने, रावण ने पहली बार लिखा था अर्क संहिता। अर्क का मतलब क्या होता है, फूलों के रस का खुशबू, उसके तत्व पानी में ले आना, उसको हम अर्क कहते हैं। ये जितने परफ्यूम है क्या है, अरोमा है, सुगंध है, उसे हम कहते हैं अरोमा थेरेपी। फ्लावर तो अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, ऐसे ऐसे चीजें। एक ड्रॉप आपके तकिए पे डाल दिया, बड़ी अच्छी नींद आएगी आपको, आपके हार्मोन बदल जाएंगे। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, जो हमारे शरीर पे तुरंत इम्पैक्ट करता है। आपको गुस्सा आता है, 2 मिनट में शांत भी हो जाता है, ये क्या है, ये हार्मोन्स है जो हमें प्रभावित करते हैं। और आपका ये इंस्टीट्यूट कितने सालों से चल रहा है? ये इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है, टाइम टू टाइम इसमें रिनोवेशन होता है, अलग अलग कोर्सों का हम कर रहे हैं। और क्या क्या नया आने वाला है इस इंस्टीट्यूट में? इसमें डाइट और न्यूट्रिशन पे आने वाला है, नेचुरोपैथी का इंटर्नशिप आने वाला है, आयुर्वेद से कोरिलेटेड हर्बोलिज्म पे कोर्स आने वाला है, और बड़ी सारी चीजें हैं। हम अलग अलग कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। 4 जून को हमारा कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, इसी बात पे है, सुखी और स्वस्थ जीवन, संस्कार, संस्कृति और नेचुरोपैथी की वैज्ञानिक महत्व, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि केवल संस्कार, संस्कृति और प्राकृतिक चिकित्सा के वैज्ञानिक महत्व क्या है, जिससे हम स्वस्थ और सुखी जीवन पा सकते हैं। आप मुझे अंदाजा बताएंगे कितने तरीके की थेरेपी होती है? 108 तरीके की थेरेपी होती है। पूछना चाहूंगी जो कि बहुत ही खास है। आजकल जो है लोग काम में इतने व्यस्त हो गए, और कई लोगों का जीवन ऐसा हो गया कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन में वो बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा भी होता है। तो आपने जैसे बताया कि डिप्रेशन की भी जो है नेचुरोथेरेपी भी ट्रीटमेंट है, आप उसके बारे में बताइए। देखो, सबसे पहले सबको, जिसको भी डिप्रेशन होता है, उसको ये सोचना चाहिए कि डिप्रेशन क्या होता है। आज की डेट में यूज एंड थ्रो लाइफ में मेरे मुताबिक खाना नहीं बना तो भी डिप्रेशन हो जाता है, मेरे मुताबिक सैलरी नहीं बढ़ी तो भी डिप्रेशन हो जाता है, नौकरी से निकाल दिया तो भी डिप्रेशन हो जाता है। एक्चुअली ये डिप्रेशन नहीं होता है। हमने अपने लाइफ को, अपनी सोच को इतनी सीमित और नेगेटिव बना लिया है कि हर चीज को हम ओढ़ लेते हैं, आवरण बना लेते हैं, और वो डिप्रेशन में चले। बेसिकली ये क्या होता है, स्ट्रेस। Those are the obstacles which always stop you to achieve your target. ये क्या है, छोटी छोटी बाधाएं होती है जो लाइफ में आप करना चाहते हो, उसको करने से आपको रोकती है। आप इसे डिप्रेशन मान लेते हो। जब आप ये सोचोगे, जैसे मैंने बीमारी पे बोला कि इस पे झाइयां आ रही है, इस पे ब्लैक की साड़ी, तो उसका मूल कारण क्या है, और वो ठीक किससे होगा, क्रीम से नहीं होगा। वो किससे ठीक होगा, मूल कारण है पेट में गर्मी, लीवर की समस्या। उसी तरह डिप्रेशन की समस्या क्या होती है, जब हम किसी चीज को सही तरीके से नहीं करते हैं, अनएथिकल वे में कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं और वो नहीं अचीव होता है, तो उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। दूसरा एक्चुअल डिप्रेशन क्या होता है, जैसे घर में अचानक किसी की डेथ हो गई, तो वो काउज है डिप्रेशन का। फियर की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, कई दफा अननोन फियर की वजह से, पता नहीं है, हाँ, नींद नहीं आती है, किसी को पता नहीं है किस बात का डर, लेकिन वो डरा हुआ है। तो इन सब परिस्थितियों में सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, फ्लावर अर्क देते हैं, अरोमा देते हैं, उससे इंसान का हार्मोन बदल जाता है, बॉडी में बैलेंस आ जाता है, उससे वो ठीक हो जाता है। उसके खान पीन में थोड़े से बदलाव होते हैं, उसको टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी की क्लासेस देते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है। एक्चुअली डिप्रेशन है, एक्चुअल में है क्या, एक सोच है। सोच 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारा काम क्या है, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। जैसे ही सोच पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, सारी बीमारी खत्म।
इसके लिए कोई दवाई ऐसा बना ही नहीं इस दुनिया में जो नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदल दे। ठीक, वो तो फिर हार्मोनल चेंज की द्वारा ही होगा। दूसरा, स्ट्रेस की दवाई खा खा के पूरी दुनिया थक गई, किसी का स्ट्रेस ठीक हुआ क्या? शुगर की दवाई खा खा के दुनिया क्या होता है, शुगर की पहले टैबलेट शुरू होता है, फिर इंसुलिन पे आता है, फिर सर्जरी पे आ जाता है। कभी दवाई कम हुई क्या? कोई आज तक ठीक हुआ क्या? कोई किसी भी दुनिया का कोई डॉक्टर आके कह दे मैंने डायबिटीज ठीक कर दी, मैंने बीपी ठीक कर दी, वो ठीक नहीं होता। थायराइड ठीक कर दी, वो 25 mg से शुरू होता है, 200 mg पे जाता है और फिर ऑपरेशन की नौबत आती है। तो टाइम पास होता है, वो बीमारी का इलाज नहीं है। बीमारी का इलाज है अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदलो। जी सर, ये जो नेचुरोपैथी है क्या ये आयुर्वेदिक कार्य काम करती है? देखो, नेचुरोपैथी के बारे में मैंने आपसे क्या कहा, जब से प्रकृति बनी, नेचुरोपैथी क्या है? प्रकृति प्रदत्त चीजें, जो पृथ्वी पे चीजें हैं, पेड़ पौधे फल फ्रूट, ये नेचुरोपैथी है। तो ये तो जब से पृथ्वी बनी, जब से यूनिवर्स बना, तब से ये इलाज है। और आयुर्वेद ने उसी को क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया कि ये पेड़ पौधे, ये हर्ब्स मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फिट बैठता है। ये दवाइयों के लिए इसका उपयोग सीमित मात्रा में होना चाहिए। वो पूरी आयुर्वेद का इतिहास बन गया। प्राकृतिक चिकित्सा, उसी में से प्राकृतिक चिकित्सा एक हिस्सा है आहार चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा का एक हिस्सा है सूर्य किरण चिकित्सा। किसी की कैल्शियम कम है, ऐसा कल नहीं कैल्शियम का पानी बनाया जा सकता है, ऐसा क्या करे, सूरज की रोशनी से वो पानी बनेगा, उसका कैल्शियम 15 दिन में ठीक हो जाएगा। अब इसमें कौन सी दवाई है? करना कुछ नहीं है, हम बताते हैं 8 घंटे पानी को इस चीज में ऐसे करके धूप सूरज की रोशनी में रख दो, 30-30 ml उस पानी को पियो, 1 महीने में आपका कैल्शियम ठीक ना हो जाए तो बता देना। तो ये तो सारी चीजें, ये दवाइयां कहां से बनती हैं? 2 ही तरीके हैं, या तो एनिमल से या प्लांट से। अब एनिमल प्लांट कहां है? यूनिवर्स का हिस्सा है ना। तो दवाइयां फास्ट कैसे हो जाती है? उसी प्लांट की चीजों में केमिकल मिला दिया, बन तो उसी से रहा है, उसमें केमिकल मिक्स कर दिया, तो उसका स्पीड, जैसे एसिड स्पीड काम करता है ना, वैसे दवाई स्पीड काम करता है। लेकिन जब वो केमिकल मिलाया, शरीर पे डाला, तो उसका शरीर में बैड इम्पैक्ट भी आता है। नेचुरोथेरेपी से लगभग कितना समय लग जाता है आराम लगने? मैडम, मैंने बता दिया आपको कि किसी को कमर में दर्द है मेरे पास ले आओ, एक को गोली खिला दो और एक को मैं इलाज देता हूँ। गोली खाने वाले से पहले मैं इसको ठीक कर दूंगा। और बोलो, अब इससे फास्ट क्या चाहिए? और अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे कर? जी, मेरा नंबर है 9717021721। फोन कर ले, यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। कि नेचुरोथेरेपी से कैसे किस तरीके से इलाज होते हैं और वो भी बिना दवाई के। और अगर आपको कुछ भी डॉक्टर जी से पूछना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस मेंशन कर दूंगी, आप क्लिनिक भी आ सकते हैं। और दूसरा जो है, अगर आपको लगता है कि एड्रेस नहीं मिल रहा है या आपको कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और इसी तरीके से बने रहिए, देखते रहिए जागो दिल्ली, जागो न्यूज़।